कैंसर है, चाहे आज चिट्टा है, शुरू में संभाल लिया गया तो संभाल लिया गया, बाद में मुश्किल है। पुलिस वाले का रोल, टीचर का रोल, सबका रोल जो है वो माँ बाप को निभाना है। सर्वे हुआ है कि बच्चों से पूछा गया कि अगर आपका दोस्त कहे तो ले लोगे कि नहीं ले लोगे, तो 70% बच्चों ने कहा कि अगर मेरा दोस्त कहेगा तो मैं ले लूँगा। तो इसका मेरे को ये लगता है कि 70% जिन्होंने कहा, इसका मतलब पेरेंट्स ने उन बच्चों की ढंग से काउंसलिंग नहीं करी है। अभी उन बच्चों को पेरेंट्स ने ढंग से उसको बताया ही नहीं है कि भाई बेटा ये करना ही नहीं है, चाहे कोई भी कह दे। तो सबसे ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट मेरे को पेरेंट्स का लगता है कि पेरेंट्स करने लग जाएंगे तो ही सबसे अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बवेटा और आज मेरे साथ है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर संजीव शर्मा जी। मकसद एक ही है, हमने चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है और उस मुहिम को इनका समर्थन चाहिए। इनकी यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इस मुहिम के जरिए जो बातें निकलकर सामने आ रही है, अगर कोई एक बात बच्चों तक पहुंच जाएगी तो मुझे लगता है कि ये मुहिम सफलता की पायदान हासिल करेगी। पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद जी। मैं सर्वप्रथम आपका और आपके चैनल का जो ये मुहिम आपने छेड़ी है, जो एक अभियान चलाया है, इस अभियान के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी माताओं पिताओं की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, करियर पॉइंट विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि जो एक मुहिम चलाई है बहुत ही अच्छी है और बहुत इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद सर। अच्छा सर, जिस तरह से ये चिट्ठा फैल रहा है समाज में, तो आपके हिसाब से कैसे ख़त्म होगा ये सिलसिला? ये जो आपने प्रश्न किया है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा अनुभव है, ये चिट्टे को अगर ख़त्म करना है तो पेरेंट्स को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, माता पिताओं को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। अभी जो कमी आ रही है वो यही आ रही है कि माता पिताओं को शुरू में पता नहीं है। पता कब लग रहा है? जब बच्चे के वो लत लग चुकी है, जब वो प्रॉब्लम सामने आ चुकी है, उसके बाद उसका कोई निवारण हो नहीं पाता है। तो माता पिताओं को जागरूक करना सबसे पहले ज़रूरी है और वो आपका चैनल कर रहा है। माता पिता अलर्ट हैं, अगर उनको पता है कि हमने बच्चे के ऊपर चेक रखना है, एक फ्रेंड की तरह रहना है। और माता पिता को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चे के ऊपर इस तरह से ध्यान रखें कि जो उसका दोस्त है, जो उसका फ्रेंड है, वो उसके बराबर का अच्छा हो या उससे अच्छा बच्चे के साथ हो। क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में देखा जा रहा है और जो पता लग रहा है तो बच्चा नहीं था, लेकिन वो सोसाइटी में आके दूसरे बच्चे के कहने पे, दोस्त के कहने पे ज़्यादा लग रहा है कि ये आप एक बार करके देखो, ये अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप में रहें और अगर उसका दोस्त है भी तो ये सुनिश्चित करें कि दोस्त इसकी तरह अच्छा है और इसे या इससे अच्छा है। और डेली का उसके ऊपर एक चेक रखें कि बच्चा हमारा किस तरह की एक्टिविटीज़ में रह रहा है। मेरी इसी पॉइंट पे अभी एक थोड़े दिनों पहले श्री अजय ठाकुर जो हमारे नेशनल कबड्डी टीम के कप्तान भी रहे और आजकल डीएसपी उन्ना सेवाएं दे रहे हैं, इसी मुहिम पे, इसी अभियान के तहत बातचीत हो रही थी। तो उनका भी यही कहना आ रहा था कि पेरेंट्स को जागरूक होना ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जी स्कूल में डाल दिया, स्कूल वाले देखेंगे। स्कूल में क्लास इंचार्ज जो है, एक क्लास इंचार्ज 50 बच्चों को देख रहा है, अब उसने तो 50 बच्चों को कंट्रोल करना है। एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी ब्लॉक में 1000 यूथ है तो वहाँ 10 पुलिस वाले हैं तो उसको 100 देखने हैं। तो क्या एक पुलिस वाला 100 को देख पाएगा? क्या एक टीचर 50 को देख पाएगा? इससे अच्छा है पेरेंट्स अपने एक बच्चे को देखें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि पेरेंट्स का रोल अगर इफेक्टिव हुआ तो ये मुहिम जो है आपकी सफल होगी और कम होते जाएंगे चिट्टा के। और उसमें इनको इस तरह से भी अवगत करवाया जाए कि किस लेवल का आपके वीडियो चैनल जो चल रहा है, इस वीडियो भी दिखाए जाएं कि जो बच्चे आज इसकी लत में फंस चुके हैं, उनको मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स ने तो एक बच्ची को पंजाब में देखा कि बेड़ियों से जकड़ रखा है, क्योंकि जहाँ पे उसका इलाज करवा रहे हैं हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आप इसको ले जाइए, हम इससे आगे नहीं देख सकते। पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये चले गए, भाग जाती है, इसे चिट्टे से बच नहीं पा रही है, रह नहीं पाती है, तो उसने बेड़ियाँ से जकड़ा हुआ है। और उस बेटी की स्टेटमेंट दी है कि मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के अभियान, इस तरह के नशे में ना फंसें। अब वो पछता तो रही है, लेकिन अब फ़ायदा कोई नहीं है, वो लत लग चुकी है। तो शुरू में ही अगर हम ध्यान रखा जाए और बच्चों को इस तरह से डराया जाए कि अगर ये होगा तो ये मरने के बराबर है। और हमारे यहाँ पे तो माल पशुओं को बांधा जाता था, इस तरह से वीडियो में जकड़ा जाता था, कहाँ आज एक इंसान के बच्चे को जकड़ा जा रहा है। तो इस तरह से दिखाया जाए,
बताया जाए, वो तो बच्चों के लिए है, लेकिन माता पिता को अवेयर किया जाए कि आप ही सबसे अच्छे इसके शुभ चिंतक हो सकते हैं। और बच्चे को लत जो लगती है वो दोस्तों से लगती है, कहीं पे भी जाके, तो इसको कम से कम उस सर्कल में भेजा जाए, और अगर है अच्छा तो उस पर कंट्रोल रखा जाए। तो माता पिताओं को मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जागरूक होना जरूरी है। आप माता पिता का जिक्र कर रहे हैं, बड़ी अच्छी आपने बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मम्मी भी जॉब में है, पापा भी जॉब में है, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे बचेगा बच्चे से? इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरे एक पुलिस ऑफिसर SHO हमारे वहाँ मेरे विश्वविद्यालय का जो थाना है वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक पेरेंट्स भी हूँ और मेरे मिसेज भी जॉब करते हैं और मैं भी जॉब करता हूँ। अब बच्चे को कैसे रखा जाए? एक तो रखा कि जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, नियत मतलब डेली बच्चे का टीचरों से उसकी फीडबैक लेते हैं कि ये कैसा चल रहा है, या कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी में तो नहीं लग रहा है आपको। एक दूसरा बोला, जब कपड़े उसके हम धोते हैं तो जेब को उल्टा करते हैं, और मैंने बोला उसकी चिट्टे की स्मेल अपने को भी सिंगार रखी है, मिसिस को भी करवा रखी है कि जब इसके कपड़े धोने हैं तो ये चेक करना है। यहाँ तक जो पेरेंट जागरूक है और इतने हद तक चेक कर रहा है कि उसकी जेब पॉकेट जो भी है उसमें भी वो स्मेल चेक कर रहे हैं कि भाई उस चिट्टे की है तो नहीं, क्योंकि डाला होता है तो रहता है वो। तो वहाँ तक का पेरेंट जागरूक है, तो मेरे को लगता है कि चाहे वो नौकरी वाले हैं या बिना नौकरी वाले हैं, बच्चे के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। मैं भी एक पेरेंट, मेरी मिसिस भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, लेकिन बच्चे के साथ हम डेली बातें करते हैं कि बेटा ये नशा ऐसा है, इससे देखिए ऐसा हो रहा है, इस लाइन में नहीं चलना है। तो वो शुरू से ही शिक्षा बच्चों को हम दे रहे हैं, तो जॉब का फर्क नहीं पड़ेगा अगर पेरेंट्स अलर्ट हैं। अच्छा सर, एक बात और भी है कि पड़ोस में अगर बच्चा चिट्टा ले रहा है या चिट्टा बेच रहा है, उसको इग्नोर किया जाए या फिर क्या किया जाए? नहीं, उसकी रिपोर्ट तो पुलिस में दी जाए, क्योंकि ये तो हम सब का दायित्व है कि अगर कोई चिट्टा बेच रहा है, हम भी अपने बच्चों को वहाँ कहते हैं, हमारे पास भी कई पुलिस अफसर आते हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई कहीं पे भी इस तरह से पाया जाता है तो आपने इस नंबर पे कॉल करना है और आपका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा। तो ये तो सरकार का चल ही रहा है, तो हम भी ये कहेंगे कि अगर हमारे पड़ोस में हमें लगे तो हम पुलिस को सूचना देंगे, ताकि और बच्चों को ख़राब ना कर सकें। क्योंकि इजी मनी लोग की तरफ जाते हैं कि भाई इससे अच्छा पैसा कमा लेंगे, और वो भी खुद देखे मैंने कि वो खुद में भी माता पिता होते हैं और फिर भी ये बिजनेस कर रहे होते हैं, कई ऐसे भी लोग देखे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह से लोग पाए जाते हैं अगर अपने आस पड़ोस में, तो इमीडिएटली जो पुलिस में रिपोर्ट की जाए। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि उनका बच्चा इस तरह की चीज़ें करता है जो नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें छुपाते हैं, तो उनका स्टिग्मा है कि भाई लोगों को पता चल जाएगा, फिर जब वो चीज़ें डेथ होती है तब, तो मुझे लगता है कि ये झूठी शान शौकत है। तो ऐसे पेरेंट्स को भी कोई मैसेज? नहीं, इससे भी उनको निकलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर पहले तो यह कि इस शुरुआत ही ना हो सके, वो इतना अलर्ट रहे पेरेंट्स कि वो शुरुआत ही ना कर सके बच्चा, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर कोई कमी रह रही और शुरुआत कर रहा है तो उसको छुपाएं नहीं, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी उनके हाथ में है। शुरुआत में अगर होगा, जैसे आपको पता कैंसर है चाहे या चिट्टा है, शुरू में संभाल लिया गया तो संभाल लिया गया, बाद में मुश्किल है। तो पेरेंट्स को भी यही कहेंगे कि आप इसके इस हिसाब से अलर्ट रहें, इस तरह से बच्चे के साथ दोस्ताना रखें कि ये कर ही ना सके, और कर लिया कमी रहेगी तो उसको छुपाएं नहीं, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन शुरुआत फेज में क्या है। अच्छा सर, एक और बात ये भी है कि हर चीज़ पुलिस वाले करेंगे, कि कोई चिट्टा ले रहा है या चिट्टा बिक रहा है, बस पुलिस वाले की निगरानी में रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सोच है लोगों की, क्या ये सोच सही है? नहीं, ये सोच सही नहीं है। वो मैंने पहले ही बता दिया कि एक पुलिस वाला तो एक अपनी जॉब निभाएगा, बात करेगा, मनाएगा, मना करेगा, लेकिन जब बच्चा जाएगा वो तो माँ बाप का ही बच्चा जाएगा। तो मैं तो चाहूँगा कि पुलिस वाले का रोल, टीचर का रोल, सबका रोल जो है वो माँ बाप को निभाना है। माँ बाप ही रोल ये सब निभाएंगे तो ही ये कंट्रोल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा, आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, या अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। जब इस तरह से चलेगा तो ज़्यादा पुलिस की भी ज़रूरत नहीं पड़नी, ज़्यादा स्कूल कॉलेज की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। अच्छा सर, कुछ बच्चे शौकिया तौर पर जाते हैं इस लत में और कुछ गलती से चले जाते हैं, मुझे लगता है कि वापसी की संभावना रहती है कि नो ओनली कैन परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को कोई मैसेज, अगर कोई जानबूझते या गलती से चला गया है या फिर शौकिया तौर पर गया है, तो वापसी की संभावना रहनी चाहिए। जी, वो तो ठीक है,
तो लेकिन इसमें ज़्यादा देर भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, देर हो जाए तो, क्योंकि कहते हैं कि जैसे जिस नस में दे दिया वो नस खराब हो जाती है, फिर अगले में देगा खराब हो जाती है, तो उससे तो शुरुआत ही ना हो। और एक पेरेंट्स से मैं और कहूँगा कि बच्चे को हेल्थ कॉन्शियस बनाएं, बच्चे को ये मैसेज दें कि सर्वोपरि जो है वो हेल्थ है, और हेल्थ के लिए तेरे को फिजिकल एक्टिविटीज़ में पढ़ना है, आपको अच्छा करना है, आपको ये ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटीज ज्वाइन करनी है। जिस टाइम बच्चा अपने आप को ठीक करने में लग जाएगा, फिर मेरे को लगता है वो नशे की तरफ भी नहीं जाएगा। और उन्ना में एक सर्वे हुआ है कि बच्चों से पूछा गया कि अगर आपका दोस्त कहे तो ले लोगे कि नहीं ले लोगे, तो 70% बच्चों ने कहा कि अगर मेरा दोस्त कहेगा तो मैं ले लूँगा, 70% कहा। तो इसका मेरे को ये लगता है कि 70% जिन्होंने कहा, इसका मतलब पेरेंट्स ने उन बच्चों की ढंग से काउंसलिंग नहीं करी है। अभी उन बच्चों को टीचर पेरेंट्स ने ढंग से उसको बताया ही नहीं है कि भाई बेटा ये करना ही नहीं है, चाहे कोई भी कह दे। तो सबसे ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट मेरे को पेरेंट्स का लगता है कि पेरेंट्स करने लग जाएंगे तो ही सबसे अच्छा होगा। और अगर बच्चा किसी वजह से पड़ गया है तो ना माँ बाप छुपाएं ना बच्चा छुपाए, क्योंकि ये जीवन दान मिला है, मनुष्य चोले में आए हैं, ये बार बार तो मिलेगा नहीं, हो सकता है अगली बार जानवर बनाए। तो इसका मान सम्मान रखते हुए बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी अपने बच्चे का ध्यान रखना है कि नहीं, इसमें अगर पता भी लग रहा है तो ये प्रेस्टीज इशू नहीं होना चाहिए, अपनी लाइफ को बचाना चाहिए। पर मैं फिर भी वही कहूँगा कि सबसे पहले पेरेंट्स अलर्ट है, पेरेंट्स अलर्ट है तो सब ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होने वाला। पुलिस भी ज़्यादा नहीं कर सकेगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं कर पाएंगे, और आपका जो मुहिम है वो भी तभी सफल हो पाएगी जब पेरेंट जागरूक हो जाएगा। तो मैं आपसे भी इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए। ज़्यादातर संस्थाएँ क्या कर रही हैं या गवर्नमेंट क्या कर रही है, बच्चों के लिए चला रही है, बच्चों से पहले पेरेंट्स को चला रही है। पेरेंट्स अगर जागरूक हो गया तो वो बच्चे को इतना कर देंगे कि 70% बच्चा कह ही नहीं पाएगा कि दोस्त के कहने पे ले लूँगा। एंड में मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे जी। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, क्या आप बीसी हैं, क्या वादा करते हैं कि उस कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के कैंपस में चिट्टे को कोई जगह नहीं मिलेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात करी। इसके लिए मैंने हमारे पास जो बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए अलग अलग सेंटर बना रखे हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, भारत स्काउट एंड गाइड और शूटिंग रेंज का, इस तरह से एनसीसी यूनिट का। और उन बच्चों को ही ये जिम्मेवारी सौंप दी है कि आप दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ जाके मिलो और उनको भी कहो कि देखिए अगर आप नशे में पड़ेंगे तो ये हालात होंगे, कैसे जंजीरों में जकड़े हुए बच्चे, उनको कहिए आप इस तरह से। तो एक दिन क्या हुआ कि पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आपके हॉस्टल में रेड लगानी है। तो मेरे को भी लगा कि मैंने अभी ये कॉन्फिडेंशियल रखना है और पता नहीं लगने देना है। तो मेरा स्टाफ भी अभी सुन रहा होगा इस बात को कि रेड लगाई गई और कोई भी किसी को भी सूचित नहीं किया गया, लेकिन एक भी बच्चा चिट्टे का मेरे हॉस्टल में नहीं मिला। और इसके लिए मैं कहूँगा कि जो हमारे हॉस्टल वार्डन और टीचर्स और बच्चे हैं, और जो बच्चे ही इस अभियान को चला रहे हैं आपकी तरह, तो शायद वो कहाँ पड़ेंगे। जैसे आज आप इस अभियान को चला रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं, तो आप अपने में और अपने परिवार में पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे जब जो जिम्मेदारी आपके वाले बच्चा भी ले लेगा ना, या कोई पेरेंट ले लेगा, तो वो होगा ही। तो मेरे वहाँ पे कोई केस नहीं निकला और मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है। और ना ही आगे हम इस तरह से होगा, अगर कोई होगा तो पेरेंट्स की और बच्चों की पूरी हम काउंसलिंग करेंगे। और मेरे को अभी यही करना है कि पेरेंट्स को जागरूक करना है, पेरेंट्स जागरूक होगा तो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर संजीव शर्मा जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है उसका समर्थन किया है। मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को इसको सुनना चाहिए, और इन्होंने एक वादा भी किया है कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में चिट्टे के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।